महामारी के दौर में सावधानी ही बचाव है और इसके लिए लोगों के बीच जागरूकता बहुत जरूरी है। हाथ से बने इन पोस्टरों का यही मकसद है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ऐसे पोस्टर पेट्रोल पंप से लेकर शहर की सड़कों के किनारे और अस्पतालों की दीवारों तक कई जगह नजर आते हैं, लेकिन ये पोस्टर बहुत से लोगों के लिए रहस्य जैसे हैं। हमारे अस्पताल के अंदर आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं, ये आपको ऐसी बहुत जगह पे दिखेंगे, एंट्रेंस गेट पे, एग्जिट पे, कई सारे गलियारों में आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। और ये एक ऐसे शख्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं जिनको मैंने भी कभी नहीं देखा, और मेरे ख्याल से शायद मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानते ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये गुमनाम शख्स अपना काम करते हैं। मुझे इतनी सी जानकारी बस है कि ये जो भी लगाते हैं श्याम सिंह जी चुंडावत नाम है, और ये शिक्षक हैं बाय प्रोफेशन। मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत लंबे समय से इनके पोस्टर को देख रहा हूँ। इनकी सामाजिक जागृति की जो चेतना ये अलग लगाए हुए हैं वो मैं देख रहा हूँ। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही गलियाखेड़ी गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां पढ़ाने वाले श्याम सिंह चुंडावत लगातार अपने काम में लगे हैं। वो हर दिन यहां आते हैं और घंटों तक पोस्टर बनाते हैं। इनके जरिए वो महामारी जैसी विपदाओं के बारे में जागरूकता फैलाते हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग बनाते हैं और साफ सफाई जैसी अच्छी आदतों के महत्व पर जोर देते हैं। जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा तो मेरे को ये लगा कि ये जो शिक्षा का क्षेत्र है कि स्कूल तक ही सीमित है मेरे लिए। मैं किस तरह से पूरी दुनिया को, पूरे देश को कुछ संदेश दूं, वो तभी से मैं ये 35 साल से ये कार्य कर रहा हूं, और अभी तक 1 लाख से ज़्यादा पोस्टर मैंने पूरे देश में फैलाए हैं। और अभी तो मेरी उम्र कुछ काफ़ी हो गई है, लेकिन मैं जब जवान था तो काफ़ी शहरों में मैं 1000 2,000 कार्ड लेके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बैंक और कृषि मंडियों और स्कूल, कॉलेज, इन सब में मैंने इन कार्डों को खुद अपने हाथ से चस्पा किया। जैसे ही काम पूरा होता है, श्याम सिंह चुंडावत अपने स्कूटर पर निकल जाते हैं। वो ऐसी जगहों पर अपने बनाए पोस्टर लगाते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की उन पर नजर पड़े। शुरू में कई साल तो लोग हैरान होते रहे कि उनके शहर में कौन चुपचाप ये पोस्टर लगाकर चला जाता है। चुंडावत को जानने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें कोई श्रेय नहीं चाहिए, वो तो बस ये काम सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं। मैं श्याम सिंह जी चुंडावत को करीब 30 सालों से जानता हूं, और उस टाइम से जानता हूं तब वो पैदल ही चलते थे, और तब से मैं उसको देखते आ रहा हूं कि वो जब भी जो भी सब्जेक्ट लगा उनको कि नहीं यार ये सब्जेक्ट उठाना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे पोस्टर लगाते और चुपचाप चले जाते थे वो। और मैं सोच के आश्चर्य करता हूँ ये इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति सवेरे क्या क्या काम करेगा, वो उसका पहले जॉब करेगा, फिर उसके बाद में टाइम निकालेगा, फिर सोचेगा, फिर इतने पोस्टर हाथ से बनाएगा। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने पेंटिंग कर मतलब प्रिंटिंग प्रेस से कुछ काम किया हो, ऐसा भी नहीं, वो हाथ से बनाते हैं और करते रहते हैं वो। श्याम सिंह चुंडावत जिस लगन से पोस्टर और पोस्ट कार्ड बनाते हैं, उसी तरह बरसों से वो हर दिन एक पौधा लगाते आ रहे हैं। अपने काम से कुछ समय निकालकर वो रोजाना अपने स्कूटर पर पौधे और पानी की टंकी लेकर निकल जाते हैं। चुंडावत ऐसे पेड़ लगाने पर जोर देते हैं जिनकी उम्र लंबी हो। वो मानते हैं कि ऐसे पेड़ न सिर्फ बरसों तक लोगों को छाया और फल देंगे, बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी इनसे मदद मिलेगी। वृक्ष अगर अपन पनपाएंगे तो पक्षी भी बचेंगे। अगर वृक्ष नहीं रहे तो पक्षियों का नाश हो जाएगा, और पक्षी जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये पेड़ों के बीज खा के दुर्लभ प्रजाति के पौधे इधर उधर पहाड़ों पे, मैदानों में उगाते हैं, और पेड़ों की जो नस्ल खत्म हो रही है उसको बचा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम पेड़ों को बचाएं।
चुंडावत कहते हैं कि सिर्फ पौधा रोप देने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस जमीन पर कौन सा पौधा पनपेगा, और जब तक वो बड़ा ना हो जाए उसे नियमित तौर पर पानी और देखभाल की जरूरत होती है। वो कहते हैं किसी पेड़ को बड़ा करना मेहनत का काम है। चुंडावत न सिर्फ खुद पेड़ लगाते हैं बल्कि दूसरे इच्छुक लोगों को भी नर्सरी से पेड़ लाकर देते हैं। मैंने कई बार देखा कि मैंने जिसको भी पौधा दिया है उसने उसको बड़ा करके मेरे को बताया कि सर ये आपने दिया था मुझे, मैं भी भूल गया कि मैंने कब दिया था उसको, लेकिन वो बता रहा है मुझे कि ये आपने दिया था और इतना बड़ा हो गया। तो पेड़ हमें छाया देंगे, फल देंगे, लकड़ी देंगे। हमारे सर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते पौधों के बारे में, और हमने बहुत सारे पौधे भी स्कूल में सर देते हैं तो कभी कभी हम लगाते हैं। हमारे घर पे भी बहुत सारे पौधे हमने सर के हाथों दिए हुए भी लगाए हुए हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे लगाए हैं सर ने, इनमें जब भी सर को ज़रूरत पड़ती है सभी यहाँ गांव वाले सर की मदद करते हैं। पूरे स्कूल परिसर में सब तरफ पौधे ही पौधे हैं, और इन पौधों से यहाँ के आम जनजीवन जब गर्मियाँ होती है तो गर्मी में लोग यहीं आकर बैठते हैं और इसका लाभ लेते हैं। सर वृक्षारोपण नियमित रूप से पानी देना पौधों को, स्वयं बाल्टी भर के हैंडपम्प से, और समय समय पर लोगों को पौधे ला के बाँटना और उनको प्रेरित करना। पोस्टर भी जगह जगह विभिन्न एटीएम पे, बस स्टैंड, मंदसौर में जगह जगह लगाना सर से। और सर के कुछ पोस्टर जो है वो मैं डेक्कन कॉलेज पुणे में ले गया, गुवाहाटी आसाम में सर के पोस्टर में लेके गया। तो वो अभियान से जो विभिन्न स्टेट के टीचर जुड़े हुए हैं, तो जैसे विभिन्न स्टेट में महाराष्ट्र हुआ, साउथ के जितने स्टेट हैं, तो वो सर के अभियान से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और सर से मिलने के लिए वो एक इच्छा रखते हैं। गलियाखेड़ी के इस प्राइमरी स्कूल से श्याम सिंह चुंडावत कुछ ही महीनों में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम वो करते रहेंगे। वो कहते हैं कि जागरूक होना बहुत जरूरी है, इसी के बाद तो जिम्मेदारी आती है। हाँ, जागरूकता नहीं आएगी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। केवल सरकार के भरोसे आप बैठे रहोगे तो आपका जीवन यूं ही निकल जाएगा और न देश में हरियाली आएगी। और ये ऐसी आपदाएं, कोरोना और अब जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो इससे आपको पेड़ के अलावा कौन बचाएगा। ये रंग, ये कागज और उन पर उकेरी गई लकीरें श्याम सिंह चुंडावत के लिए जीवन का दर्शन हैं, जिनसे दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं।